आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग की एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग की। जब हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं तो इसको हिंदी में कहते हैं अभिसारी चिंतन, और जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं तो इसको हिंदी में हम कहते हैं अपसारी चिंतन। सी टेट में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अच्छा बताइए, जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, रचनात्मकता की बात करते हैं, तो उसका संबंध किससे है? कन्वर्जेंट थिंकिंग से है या डाइवर्जेंट थिंकिंग से है? तो वीडियो को पूरा देख के आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कि जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, रचनात्मकता की बात करते हैं, तो उसका संबंध कन्वर्जेंट थिंकिंग से है या डाइवर्जेंट थिंकिंग से है। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग इन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान में अभिसारी चिंतन एवं अवसारी चिंतन। तो देखिए, जब हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं साइकोलॉजी में, तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग। चिंतन के दो महत्वपूर्ण प्रकार हैं। दे इन्वॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी। इसमें जब हम इस तरह के चिंतन की बात करते हैं, थिंकिंग की बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें समस्या समाधान शामिल है और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी शामिल है। कि इस तरह की थिंकिंग का प्रयोग हम क्यों करते हैं, इस तरह की, चाहे हम अभिसारी चिंतन की बात करें, अपसारी चिंतन की बात करें, तो इस तरह की सोच से हम क्या करते हैं, अपने जीवन की जो समस्या है उसका समाधान करते हैं। और क्रिएटिविटी, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए काफ़ी सारे नए नए जो आइडियाज़ हैं उसको हम ढूंढते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं, तो इस तरह की थिंकिंग का संबंध क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग से है, क्रिएटिविटी से है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जनरेट्स मल्टीपल आइडियाज की अपसारी चिंतन अनेक विचारों को उत्पन्न करता है। तो इसलिए जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं, अपसारी चिंतन की बात करते हैं, तो इसका संबंध होता है क्रिएटिविटी से। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि किस आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना। अगर मान लो कोई कहता है, एक नॉर्मल चीज है कि अगर हमें छत पे चढ़ना है तो हमें किसका सहारा लेना होगा? हमें सीढ़ियों का सहारा लेना होगा। लेकिन किसी की थिंकिंग जो क्रिएटिव थिंकिंग वाला है वो सोचेगा कि अच्छा हम सीढ़ियों से क्यों हम चढ़े, ठीक है, हम सीढ़ियों के अलावा और किन चीजों से चढ़ सकते हैं? हम तो अगर मान लो घर के आसपास कोई पेड़ है तो पेड़ पे चढ़ के भी हम छत पे पहुंच सकते हैं। हम छत पे रस्सी डाल के रस्सी से भी छत पे चढ़ सकते हैं। हम तीन चार लोग खड़े होकर एक दूसरे के कंधे पे चढ़ के भी हम छत पे पहुंच सकते हैं। कोई लटकने वाली चीज है, हम उस पे भी, उसके सहारे से भी छत पे पहुंच सकते हैं। तो जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं तो इसका संबंध किससे है? क्रिएटिविटी से है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जनरेट्स मल्टीपल आइडियाज की अपसारी चिंतन अनेक विचारों को उत्पन्न करता है ताकि किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा विचार, ज्यादा से ज्यादा आइडियाज हो सके। तो इसलिए जो जो कोई क्रिएटिव होता है, हम कहते हैं ना कि यार इसके पास जो किसी भी चीज के लिए अलग अलग आइडियाज होते हैं। लेकिन जब हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, इसमें मल्टीपल आइडियाज पे ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें बात की जाती है कि अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया क्या है, तो किसी एक आइडियाज पे बात की जाती है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग इवेल्युएट दोज आइडियाज एंड सेलेक्ट द मोस्ट प्रैक्टिकल वन। कि अभिसारी चिंतन उन विचारों का मूल्यांकन करता है और उनमें सबसे व्यवहारिक विचार का चयन करता है। तो देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसका संबंध क्या है? क्रिएटिविटी से। अगर हम दोनों को साथ लेते हैं तो क्रिएटिव थिंकिंग के थ्रू आपको बहुत सारे आइडियाज मिल सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम देखते हैं कि उनमें से सबसे बेस्ट आइडिया कौन सा है, उस आइडिया को हम लेते हैं। और जब हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं तो इस विचार को किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने 1956 में इन अवधारणाओं को, इन विचारों को सबके सामने रखा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग से अभिसारी चिंतन से। तो देखिए, जब हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ थिंकिंग, यह चिंतन का एक प्रकार है। इन दिस अ पर्सन यूजेस लॉजिक एंड थिंकिंग टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। कि इसमें व्यक्ति क्या करता है? किसी समस्या का सबसे अच्छा समाधान खोजने के लिए तर्क और विचारों का प्रयोग करता है ताकि किसी भी समस्या का एक अच्छा सॉल्यूशन मिल सके। तो इसमें विद्यार्थियों में तार्किक सोच, सटीकता और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में इस तरह की जो थिंकिंग है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, वो मदद करती है।
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सॉल्विंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, कि अगर आपके सामने मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन किस तरह से आपको मिलेगा, उसका जो फॉर्मूला है आप उसमें फिट करेंगे और सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आंसरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, आपके सामने हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 और 5 ऑप्शन होते हैं। आपको जो भी बेस्ट ऑप्शन लगता है आपको उसको सेलेक्ट करना होता है। तो इसमें हम बात करते हैं, हम किसी एक जो बेस्ट सॉल्यूशन है उस पर हम फोकस करते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग में। ठीक है। इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो फोकसिस ऑन अ सिंगल करेक्ट आंसर, एक सही उत्तर पर केंद्रित होता है। यूजिस लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, तार्किक और विश्लेषणात्मक चिंतन का उपयोग किया जाता है ताकि किसी प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढा जा सके। और तथ्यों, नियमों और पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। जैसे हम बात करें ना, इसका प्रयोग ज्यादातर किस में किया जाता है, मैथमेटिक्स में। क्योंकि किस पर बेस होता है, फैक्ट पे बेस होता है कि अच्छा, आपको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको ये रूल यहाँ पे आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। सुटेबल फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, की जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं गणितीय समस्याओं के लिए ज्यादा उपयुक्त है। इंप्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, की सोचने समझने और विश्लेषण करने की क्षमता बेहतर होती है। आपके पास किसी चीज के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ताकि एक डिसीजन लिया जा सके। अब हम कन्वर्जेंट थिंकिंग हमें पता चल गया। अब हम अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें, अब सारे चिंतन की बात करें, तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध क्रिएटिविटी से है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ थिंकिंग, यह चिंतन का एक प्रकार है। इट इज डीपली लिंक टू क्रिएटिविटी, इसका संबंध किससे है? रचनात्मकता से है। रचनात्मकता का मतलब क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना, कुछ अलग सोचना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, हम न्यूटन की बात करते हैं, ठीक है, तो सबने सोचा कि अच्छा जो फल है, ठीक है, उन्होंने अलग क्या सोचा कि सबको पता है कि फल पेड़ से गिरता है तो नीचे की तरफ गिरता है, तो उन्होंने क्या सोचा कि अच्छा, नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर की तरफ जाके क्यों नहीं गिरता। तो एक अलग तरह की सोच थी। तो जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना, ठीक है। इसमें व्यक्ति किसी समस्या के एक सही उत्तर की तलाश करने के बजाय, जैसे अगर हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करें तो किसी समस्या के एक सही उत्तर की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है कि कोई एक सही उत्तर तलाशने की बजाय उसके और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उस पर बात की जाती है। इट इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग न्यूमरस डिस्टिंक्ट आइडिया फॉर अ प्रॉब्लम, कि किसी समस्या के कई अलग अलग विचार उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। कि मान लो अगर आपके घर के आसपास जो है, ठीक है, गंदगी है, तो उसको साफ करने के क्या क्या तरीके हैं। तो अगर कोई क्रिएटिव थिंकिंग करने वाला है तो वो सोच सकता है कि अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम खुद साफ कर सकते हैं, हम एमसीडी में कंप्लेंट कर सकते हैं, हम किसी एनजीओ से संपर्क कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, जिससे हम अपने आसपास को क्लीन रख सकें। तो यह समस्याओं को नए तरीके से हल करने की क्षमता विकसित करता है। इट डेवलप्स क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, की रचनात्मकता, नवाचार और आलोचनात्मक सोच को विकसित करता है ताकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए नए आइडियाज मिल सकें। इट एम्फेसाइजेस ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इमेजिनेशन, की मौलिकता, लचीलापन और कल्पना शक्ति पर जोर देता है। अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा? गिलफोर्ड ने कहा कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, अब सारी चिंतन है, किसी एक समस्या या परिस्थिति से विभिन्न प्रकार के विचारों या समाधानों को उत्पन्न करने की क्षमता है। ठीक है। तो जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर किसकी बात की जाती है? क्रिएटिविटी की बात की जाती है, इनोवेशन की बात की जाती है। एग्जाम्पल के लिए, थिंकिंग ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ सम न्यूज़पेपर, मान लो आपके सामने कोई वेस्ट न्यूज़पेपर है, ठीक है, तो आप उसको किस तरह से उसका यूज किया जाए, आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। मान लो एक नॉर्मल है, कन्वर्जेंट थिंकिंग की अगर हम बात करें, एक नॉर्मल थिंकिंग की बात करें, अच्छा न्यूज़पेपर है और डेट निकल चुकी है, तो ऐसा करते हैं इसको कबाड़ी वाले को हम बेच देते हैं। लेकिन अगर कोई क्रिएटिव थिंकिंग वाला होगा तो सोचेगा इसके तो हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं, हम इसके टॉयस बना सकते हैं, हम इसके पेपर बैग्स बना सकते हैं, हम इसके यूज से मॉडल्स बना सकते हैं। तो इस तरह की जो अखबार के विभिन्न उपयोगों के बारे में सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना। राइटिंग अ स्टोरी विद अ यूनिक एंडिंग, की एक अनोखे अंत वाली कहानी लिखना, कोई कहानी उसका एक अनोखा अंत लिख सकते हैं।
ठीक है। डिजाइनिंग अ न्यू प्रोडक्ट और इन्वेंशन, की किसी नए उत्पाद या आविष्कार का डिजाइन तैयार करना, अलग अलग है। देखिए, नॉर्मली अगर हम देखें, आप आजकल के टाइम में देखते हैं, चाहे जोमेटो देखें, स्विगी देखें, ओला, उबर, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, अमेजोन देखते हैं, ये सब किसका एक रिजल्ट है? क्रिएटिव थिंकिंग का ही है। नॉर्मल थिंकिंग क्या थी कि अच्छा, अगर आपको सामान लेना है तो मार्केट में जाके सामान लेना पड़ेगा, ठीक है। खाना खाना है तो रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना पड़ेगा। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा क्या गया कि अच्छा, अगर आपको सामान लेना है तो मार्केट ही क्यों ना आपके घर आ जाए। अगर आपको कैब फैसिलिटी चाहिए तो क्यों आप अपने फ़ोन पे बैठे बैठे घर को ही मतलब घर पे ही आप कैब को मंगा लो। खाना कोई चाहिए आपको, किसी रेस्टोरेंट का खाना चाहिए ठीक है, तो उसको भी आप घर पे ऑर्डर कर लो। तो ये क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना। तो डिजाइनिंग अ न्यू प्रोडक्ट और इन्वेंशन, इसकी विशेषताएं क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो अगर हम विशेषताओं की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो रचनात्मकता, नवाचार, कल्पनाशीलता और विचार मंथन को प्रोत्साहित करता है। विचार मंथन मतलब किसी भी चीज के बारे में अच्छे सॉल्यूशन, ज्यादा से ज्यादा जो सॉल्यूशन है, ज्यादा से ज्यादा जो आइडियाज है उसके बारे में सोचना। सोच में लचीलापन लाना, फ्लेक्सिबिलिटी लाना। प्रोड्यूसेस मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स, प्रमोट्स ओरिजिनल एंड यूनिक आइडिया, मौलिक और अनोखे विचारों को बढ़ावा देता है। हेल्प सॉल्व कॉम्प्लेक्स एंड ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स, की जटिल और खुले अंत वाली समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। जब हम ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, क्या, क्यों, कैसे, इस तरह की चीजें, ठीक है। प्रमोट्स इंडिपेंडेंट लर्निंग, स्वतंत्र अधिगम को प्रोत्साहित करता है। सपोर्ट क्रिएटिव राइटिंग, आर्ट, डिजाइन एंड साइंटिफिक डिस्कवरी, चाहे कोई पोइट्री में हो, कोई आर्ट में हो, कोई डिजाइनिंग में हो, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग है, ये सब मतलब इस तरह के इस फील्ड में काम करने वाले लोगों की थिंकिंग कैसी होती है? क्रिएटिव थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। तो सी टेट में भी इस तरह के क्वेश्चन है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्लासरूम इम्प्लीकेशन, अगर हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसको डेवलप की करने की बात करें, तो क्लासरूम में किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, क्या सुझाव है, ठीक है, इम्प्लीकेशंस क्या क्या है। तो आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, की क्लास में एज अ टीचर आप क्या कर सकते हो? बच्चों से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, ओपन एंडेड दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं जिसमें बच्चों से आप पूछोगे, बच्चे यस या नो में आंसर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको यस नो वाले क्वेश्चन नहीं पूछने, यहाँ पे आपको क्या, क्यों, कैसे, इस तरह के क्वेश्चन जो पूछने, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने, ताकि बच्चे सोचें और उसका आंसर दें। एनकरेज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, के विचार मंथन सत्रों को प्रोत्साहित करें, ताकि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज जनरेट कर सकें। अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, की विद्यार्थियों को विभिन्न दृष्टिकोण व्यक्त करने का अवसर दें क्लास में, उनको सोचने के लिए एनकरेज करें। असाइन क्रिएटिव प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज, की रचनात्मक परियोजनाएं और गतिविधियां बच्चों को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज दें, प्रोजेक्ट दें, ताकि बच्चे उसको करें, अपने तरीके से सोचें। इसके साथ क्लास में क्या किया जा सकता है? डिबेट है, रोल प्ले है, पजल्स है, क्रिएटिव गेम्स है, ये सब खिलवाए जा सकते हैं। एनकरेज स्टूडेंट टू थिंक बियॉन्ड टेक्स्ट बुक आंसर, की बच्चों को इस तरह से एनकरेज करना कि टेक्स्ट बुक के बाहर भी आए और अपने तरीके से चीज़ों को सोचें, ठीक है। अलाउ मल्टीपल सॉल्यूशन टू क्लासरूम प्रॉब्लम्स, की कक्षा की समस्याओं के लिए अनेक समाधानों को स्वीकार करें। प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक इंस्टेड ऑफ जजिंग आइडियाज इमीडिएटली, कि विचारों को तुरंत मूल्यांकन करने की बजाय सकारात्मक प्रक्रिया दें। अगर मान लो बच्चों से आपने कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चा सही आंसर देता है, गलत आंसर देता है, तो उसको उसी टाइम इवेल्युएट करने की जगह बच्चों से और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जज नहीं, फीडबैक नहीं देना, ठीक है, बल्कि बच्चों को और ज़्यादा मतलब उनको पॉजिटिव फीडबैक देना कि अच्छा, आप और अच्छा बोल सकते हो, और सोचिए और बताइए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी और अपसारी चिंतन में क्या अंतर है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए, जब हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं तो इसमें फोकस ऑन रीचिंग अ करेक्ट बेस्ट आंसर, इसमें किसी एक सर्वोत्तम उत्तर पर पहुंचने पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग की, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें, फोकस ऑन जनरेटिंग मैनी न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज। कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करें तो इसमें सिर्फ जो बेस्ट आंसर है उसी पे ध्यान दिया जाता है, तो इसमें विचारों को ये सीमित करता है। लेकिन जब हम क्रिएटिव थिंकिंग की, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं तो इसमें ज्यादा से ज्यादा विचारों को प्रोत्साहित किया जाता है, तो विचारों का विस्तार करता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग में लॉजिक एंड एनालिटिकल थिंकिंग की बात की जाती है, लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव जो है कल्पनाशीलता की बात की जाती है।
कन्वर्जेंट थिंकिंग में यूज इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णय लेने और समस्या समाधान में उपयोग किया जाता है। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग में यूज इन ब्रेनस्टॉर्मिंग, ज़्यादा से ज़्यादा विचार उत्पन्न करने पर ध्यान दिया जाता है ताकि किसी भी प्रॉब्लम के ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन मिल सके। कन्वर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग क्या एग्जाम में किया जाता है, ठीक है, एग्जाम में कि आप क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर होगा, उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं तो कोई डिजाइनिंग में है, कोई क्रिएटिव राइटिंग में है, कोई आर्ट में है, कोई पोइट्री में है, ठीक है, कोई स्टोरी लिख रहा है, तो इन चीजों में क्रिएटिव थिंकिंग का ज्यादा ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिएटिव डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।